morning class. Today we are going to learn social and political science, in which we discuss about inequality. Our chapter first. Okay. इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोरी ऑफ कांता. ठीक है. अनइक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स होता है समानता. ठीक है. समानता क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार क्या है? और इसको हम मतलब इक्वलिटी क्या है? ये स्टोरी है कांता की, जिसपे ये बताया गया है कि मतलब कांता को इक्वलिटी मिली है या नहीं मिली है, किस बेसिस पे मिली है, किस बेसिस पे नहीं मिली है. हम पहले इसकी स्टोरी जानते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार. ठीक है. अब आप अपना बुक ओपन करिए. चैप्टर नंबर फर्स्ट बुक ओपन कर लिया आपने. फिर इसके साथ आप देखोगे बेटा, ये ऊपर एक लाइन आपको दिख रही होगी. ठीक है. इसमें जिन कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ मेन हैं, वुमेन हैं. आप देखिए इस लाइन में कैसे कैसे लोग खड़े हैं, उसको हम देखते हैं. फर्स्ट है मंजीत कौर, जो कि टीचर हैं. सेकंड तेजा सिंह, ट्रेडर हैं. ग्रीश राव, स्टूडेंट हैं. इसी तरह हम देख रहे हैं कांता देवी एंड सुजाता कुमारी, ये दोनों लोग क्या हैं? डोमेस्टिक वर्कर हैं. इसी तरह कोई आर्टिशियन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. मतलब सारे लोग इसमें हैं. इससे हमको ये लाइन से क्या पता चल रहा है कि मेन वुमेन है. उसके अलावा जो पढ़े हैं वो भी हैं, जो नहीं पढ़े वो भी हैं, जो किसी के घर पे काम करते हैं. डोमेस्टिक वर्कर मतलब किसी के घर पे काम करने वाला. ठीक है, वो भी है इसमें. एंड ये क्या है? उद्योगपति. इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या होता है? उद्योगपति, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन. ठीक है, वो भी है. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सबको इक्वल दिखाया गया है. और ये लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा? ये लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, ये लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, वोट देने जा रहे हैं. ठीक है. इससे हमको ये पता चला कि वोट देने के लिए हमें मेल फीमेल होना या किसी कास्ट का होना या फिर पढ़े लिखे होना ये जरूरी नहीं है. वोट हम सभी दे सकते हैं और हम सबका वोट क्या होता है? इक्वल होता है. इससे हमें क्या पता चला कि वोट देने का जो राइट है वो सबको इक्वल है एंड सबका वोट इक्वल होता है. ठीक है. अब इसके बाद एक स्टोरी है कांता की स्टोरी. ठीक है. इसको स्टोरी क्या है बेटा? इसको हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं. ठीक है. ये है आपकी बुक, इसमें स्टोरी दी गई है, हम पढ़ रहे हैं. इसको भी आप जब भी वीडियो देखिएगा इसको पढ़िएगा मेरे साथ. ठीक है, और समझिएगा. जैसे इजंट इट गुड सुजा, सुजा में सुजाता. ठीक है, जो यहाँ पे थी नहीं सुजाता, वही है. उसका निकनेम क्या है? सुजा. कांता बोल रही है, कांता की फ्रेंड है सुजाता, वो उससे बोल रही है इजंट इट गुड सुजा, कितनी अच्छी बात है सुजा, दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस. बोल रही है कितनी अच्छी बात है सुजाता कि हम लोग एक ही लाइन में एक साथ खड़े हैं. यहाँ तक कि जैन साहब भी, जैन साहब कौन है? जिसके यहाँ कांता काम करती है. ठीक है, कह रही है कि यहाँ तक कि जैन साहब भी उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में हम लोग खड़े हैं. ये सुनकर वो सुजाता क्या बोल रही है? यस, हाँ. और उसको मतलब सुजाता वोट दे चुकी है और इसको कांता को अप्रिशिएट करते हुए कहती हैं गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न. जाओ कांता, अब तुम्हारी बारी. और कांता जब वोट देने जाने लगती है तब वो मन ही मन क्या सोचती रहती है? आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. वो सोचती है मैं तो उसी बंदे को या फिर उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो कि मेरे एरिया में पाइप वाटर लाने की बात कर रहा है. इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको ये अधिकार है कि आप उसी कैंडिडेट को चूज कर सकते हो जिसकी बातें या जिसके विचार आपको अच्छे लगते हैं. अब आगे हम देखते हैं सेकेंड पेज पे हमारा क्या है. जब वोट दे चुकी है सुजाता और कांता और जैन साहब, तो जैन साहब क्या बोलते हैं कांता से? वी विल सी यू लेटर कांता. ठीक है कांता, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ. और वो कांता क्या रिप्लाई करती है? ओके, नमस्ते साहब. और फिर ऐसा करके गुड़िया और
कांता और सुजाता दोनों आने लगती हैं कहाँ, घर। तो आपस में वो दोनों बात करते हुए आती हैं और कांता जो है वो सुजाता से बोलती हैं, गुड़िया हैज बिन रनिंग फीवर। गुड़िया कौन है? गुड़िया कांता की बेटी है। बोलती है गुड़िया को क्या आ रहा है? फीवर आ रहा है। एंड आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। कहती है गुड़िया मेरी बेटी बीमार है, उसे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन इसके पहले मैं जैन साहब के यहाँ काम खत्म करूँगी और उनसे कुछ एडवांस लूँगी। ठीक है बेटा। अब इसके आगे हमारा एट होम, जब कांता घर पहुँचती है तो हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग आई विल गो द हॉस्पिटल। ओके। वो अपने बेटी को मतलब अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए बोलती है कि बेटी अभी तुम ठीक है, आराम करो, मैं अभी शाम को आती हूँ तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। ठीक है। और वो ऐसा कह के निकलती है बाहर। जब वो बाहर निकलती है अपने बस्ती में क्या देखती हैं, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इन ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन। वो सोचती है मेरी बेटी जो गुड़िया है वो बार बार इसीलिए बीमार पड़ जाती है क्योंकि ये जो बस्ती है ऑलवेज क्या रहती है, गंदी रहती है। ओके बेटा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं ये। ठीक है। अब देखो वो कहाँ पहुँचती है, कांता जैन साहब के घर पहुँचती है। तो जैन साहब की जो मिसेज होती हैं वो कांता से क्या बोलती हैं, मेक श्योर टू डू कॉर्नर प्रॉपरली। मतलब कहती हैं कि कॉर्नर में भी कांता ठीक से साफ करो। और काम खत्म होता है, हेयर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑन इट। वो जो जैन साहब की मिसेज होती हैं वो कांता को एडवांस देती है और बोलती है कि देखो कांता, इसको तुम अपनी आज तो ले लो, इसको लेकिन तुम अपनी हैबिट मत बना लेना। ओके बेटा। दैट इवनिंग, शाम को जब वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है, तो क्या बोलती है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। जब वो लाइन में खड़ी होती है तो कहती है बस थोड़ी देर और बेटी, मतलब अपना नंबर आने वाला, बस थोड़ी देर वेट करो। और मन ही मन क्या सोचती रहती है, जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। कहती है जैन साहब और जैन मैडम जो हैं वो तो वोट कास्ट करते समय, वोट देते समय एक ही लाइन में खड़े थे जहाँ पे मैं खड़ी थी, लेकिन अगर उनके बच्चे बीमार होते हैं तो क्या वो उनको भी इसी तरह लाइन में लगना पड़ता है? आप सोचो लगना पड़ता होगा? नहीं, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो किसी या तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे। भाई उनके पास पैसे, वो दे के अपना इलाज पहले करा सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया, वोट देने का जो राइट है उसमें तो सबको समान अधिकार मिला हुआ है, बट जो अदर स्पेयर है हमारे उसमें क्या मिला हुआ है, आप सोचो। अब आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, वोट देने का समान अधिकार। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल अडल्ट्स आर इन्वॉल्व टू वोट। ठीक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पे जो अडल्ट हैं मीन्स 18+ जो है उनको सबको इन्वॉल्व किया जाता है, किसके लिए, वोट देने के लिए। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जिसमें ये इन्वॉल्व किए जाते हैं वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, सेक्स। मीन्स वोट देने के लिए जरूरी नहीं है कि किस कास्ट का है, रिलीजन का, किस धर्म का है और किस मेल है फीमेल है, ये मैटर नहीं करता है। अगर सभी इन्वॉल्व होकर वोटिंग कास्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके बेटा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो हमें क्या बताता है, वो किस पे बेस्ड है, आधारित है, इक्वलिटी पर, समानता पर। ओके बेटा। अब इतना आपने जान लिया। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आप सोचिए, डज द इक्वलिटी इन द वोटिंग इंश्योर इक्वलिटी इन ऑल स्पेयर। क्या हमें जो वोटिंग का है वो अधिकार क्या है, इक्वलिटी का है, ठीक है, उसमें समान अधिकार है, क्या ये ऑल स्पेयर में होता है कि नहीं, मतलब अदर जगह पे भी हमको इक्वलिटी मिलती है कि नहीं, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।
morning class. Today we are going to learn social and political science, in which we discuss about inequality. Our chapter first. Okay. इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्टोरी ऑफ कांता. ठीक है. अनइक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स होता है समानता. ठीक है. समानता क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार क्या है? और इसको हम मतलब इक्वलिटी क्या है? ये स्टोरी है कांता की, जिसपे ये बताया गया है कि मतलब कांता को इक्वलिटी मिली है या नहीं मिली है, किस बेसिस पे मिली है, किस बेसिस पे नहीं मिली है. हम पहले इसकी स्टोरी जानते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार. ठीक है. अब आप अपना बुक ओपन करिए. चैप्टर नंबर फर्स्ट बुक ओपन कर लिया आपने. फिर इसके साथ आप देखोगे बेटा, ये ऊपर एक लाइन आपको दिख रही होगी. ठीक है. इसमें जिन कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ मेन हैं, वुमेन हैं. आप देखिए इस लाइन में कैसे कैसे लोग खड़े हैं, उसको हम देखते हैं. फर्स्ट है मनजीत कौर, जो कि टीचर हैं. सेकंड तेजा सिंह, ट्रेडर हैं. ग्रीश राव, स्टूडेंट हैं. इसी तरह हम देख रहे हैं कांता देवी एंड सुजाता कुमारी, ये दोनों लोग क्या हैं? डोमेस्टिक वर्कर हैं. इसी तरह कोई आर्टिसियन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. मतलब सारे लोग इसमें हैं. इससे हमको ये इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि मेन वुमेन है. उसके अलावा जो पढ़े हैं वो भी हैं, जो नहीं पढ़े वो भी हैं, जो किसी के घर पे काम करते हैं. डोमेस्टिक वर्कर मतलब किसी के घर पे काम करने वाला. ठीक है, वो भी है इसमें. एंड ये क्या है? उद्योगपति. इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या होता है? उद्योगपति, मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन. ठीक है, वो भी है. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें सबको इक्वल दिखाया गया है. और ये लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा? ये लोग प्रेयर नहीं कर रहे हैं, ये लोग वोट कास्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, वोट देने जा रहे हैं. ठीक है. इससे हमको ये पता चला कि वोट देने के लिए हमें मेल फीमेल होना या किसी कास्ट का होना या फिर पढ़े लिखे होना ये जरूरी नहीं है. वोट हम सभी दे सकते हैं और हम सबका वोट क्या होता है? इक्वल होता है. इससे हमें क्या पता चला कि वोट देने का जो राइट है वो सबको इक्वल है एंड सबका वोट इक्वल होता है. ठीक है. अब इसके बाद एक स्टोरी है कांता की स्टोरी. ठीक है. इसको स्टोरी क्या है बेटा? इसको हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं. ठीक है. ये है आपकी बुक, इसमें स्टोरी दी गई है, हम पढ़ रहे हैं. इसको भी आप जब भी वीडियो देखिएगा इसको पढ़िएगा मेरे साथ. ठीक है, और समझिएगा. जैसे इजंट इट गुड सुजा, सुजा मीन्स सुजाता. ठीक है, जो यहाँ पे थी नहीं सुजाता, वही है. उसका निकनेम क्या है? सुजा. कांता बोल रही है, कांता की फ्रेंड है सुजाता, वो उससे बोल रही है इजंट इट गुड सुजा, कितनी अच्छी बात है सुजा, दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस. बोल रही है कितनी अच्छी बात है सुजाता कि हम लोग एक ही लाइन में एक साथ खड़े हैं. यहाँ तक कि जैन साहब भी, जैन साहब कौन है? जिसके यहाँ कांता काम करती है. ठीक है, कह रही है कि यहाँ तक कि जैन साहब भी उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में हम लोग खड़े हैं. ये सुनकर वो सुजाता क्या बोलती है? यस, हाँ. और उसको मतलब सुजाता वोट दे चुकी है और इसको कांता को अप्रिशिएट करते हुए कहती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न. जाओ कांता, अब तुम्हारी बारी. और कांता जब वोट देने जाने लगती है तब वो मन ही मन क्या सोचती रहती है? आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. वो सोचती है मैं तो उसी बंदे को या फिर उसी कैंडिडेट को वोट दूंगी जो कि मेरे एरिया में पाइप वाटर लाने की बात कर रहा है. इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको ये अधिकार है कि आप उसी कैंडिडेट को चूज कर सकते हो जिसकी बातें या जिसके विचार आपको अच्छे लगते हैं. अब आगे हम देखते हैं सेकेंड पेज पे हमारा क्या है? जब वोट दे चुकी है सुजाता और कांता और जैन साहब, तो जैन साहब क्या बोलते हैं कांता से? वी विल सी यू लेटर कांता. ठीक है कांता, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ. और वो कांता क्या रिप्लाई करती है? ओके, नमस्ते साहब.
और फिर ऐसा करके गुड़िया और कांता और सुजाता दोनों आने लगती हैं कहाँ, घर। तो आपस में वो दोनों बात करते हुए आती हैं और कांता जो है वो सुजाता से बोलती है, गुड़िया हैज बिन रनिंग फीवर। गुड़िया कौन है? गुड़िया कांता की बेटी है। बोलती है गुड़िया को क्या आ रहा है? फीवर आ रहा है, एंड आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। कहती है गुड़िया मेरी बेटी बीमार है, उसे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन इसके पहले मैं जैन साहब के यहाँ काम खत्म करूँगी और उनसे कुछ एडवांस लूँगी। ठीक है बेटा। अब इसके आगे हमारा एट होम, जब कांता घर पहुँचती है तो हेयर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग आई विल गो द हॉस्पिटल। ओके। वो अपने बेटी को मतलब अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए बोलती है कि बेटी अभी तुम ठीक है, आराम करो, मैं अभी शाम को आती हूँ तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। ठीक है। और वो ऐसा कह के निकलती है बाहर। जब वो बाहर निकलती है अपने बस्ती में क्या देखती है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इन ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन। वो सोचती है मेरी बेटी जो गुड़िया है वो बार बार इसीलिए बीमार पड़ जाती है क्योंकि ये जो बस्ती है ऑलवेज क्या रहती है, गंदी रहती है। ओके बेटा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं ये। ठीक है। अब देखो वो कहाँ पहुँचती है, कांता जैन साहब के घर पहुँचती है। तो जैन साहब की जो मिसेज होती हैं वो कांता से क्या बोलती हैं, मेक श्योर टू डू कॉर्नर प्रॉपरली, मतलब कहती हैं कि कॉर्नर में भी कांता ठीक से साफ करो। और काम खत्म होता है, हेयर योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑन इट। वो जो जैन साहब की मिसेज होती हैं वो कांता को एडवांस देती है और बोलती है कि देखो कांता, इसको तुम अपनी आज तो ले लो, इसको लेके तुम अपनी हैबिट मत बना लेना। ओके बेटा। दैट इवनिंग, शाम को जब वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है, तो क्या बोलती है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। जब वो लाइन में खड़ी होती है तो कहती है बस थोड़ी देर और बेटी, मतलब अपना नंबर आने वाला, बस थोड़ी देर वेट करो। और मन ही मन क्या सोचती रहती है, जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। कहती है जैन साहब और जैन मैडम जो हैं वो तो वोट कास्ट करते समय, वोट देते समय एक ही लाइन में खड़े थे जहाँ पे मैं खड़ी थी, लेकिन अगर उनके बच्चे बीमार होते हैं तो क्या वो उनको भी इसी तरह लाइन में लगना पड़ता है? आप सोचो लगना पड़ता होगा? नहीं, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो किसी या तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे। भाई उनके पास पैसे, वो दे के अपना इलाज पहले करा सकते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया, वोट देने का जो राइट है उसमें तो सबको समान अधिकार मिला हुआ है, बट जो अदर स्पेयर है हमारे उसमें क्या मिला हुआ है, आप सोचो। अब आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल राइट वोट। ठीक है, वोट देने का समान अधिकार। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल अडल्ट आर इन्वॉल्व टू वोट। ठीक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वहाँ पे जो अडल्ट हैं मीन्स 18+ जो है उनको सबको इन्वॉल्व किया जाता है, किसके लिए, वोट देने के लिए। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जिसमें ये इन्वॉल्व किए जाते हैं वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, सेक्स। मीन्स वोट देने के लिए जरूरी नहीं है कि किस कास्ट का है, रिलीजन का, किस धर्म का है और किस मेल है फीमेल है, ये मैटर नहीं करता है। अगर सभी इन्वॉल्व होकर वोटिंग कास्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके बेटा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो हमें क्या बताता है, वो किस पे बेस्ड है, आधारित है, इक्वलिटी पर, समानता पर। ओके बेटा। अब इतना आपने जान लिया। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, आप सोचिए, डज द इक्वलिटी इन द वोटिंग इंश्योर इक्वलिटी इन ऑल स्पेयर। क्या हमें जो वोटिंग का है वो अधिकार क्या है, इक्वलिटी क्या है, ठीक है, उसमें समान अधिकार है, क्या ये ऑल स्पेयर में होता है कि नहीं, मतलब अदर जगह पे भी हमको इक्वलिटी मिलती है कि नहीं। इसको हम आपको
इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।